तथाचार्य से मिलना है ना आपको? आप मिला सकते हैं? हाँ बिल्कुल मिला सकते हैं, अभी इसी समय मिला सकते हैं। जी गुरुजी, बताओ हमारे विषय में। आपकी सेवा में आपके समक्ष आचार्य तथाचार्य साक्षात उपस्थित हैं। आप आचार्य तथाचार्य? हाँ, हमें तो लगा था कि आचार्य तथाचार्य कोई बूढ़े उसट उजड़े चमन जंग खाए औजार की तरह ढाई हुई इमारत की तरह कोई शख्स होंगे, लेकिन आप तो ताजा गुलाब हैं, हर हसीना के दिल का ख्वाब है। गुरुजी सावधान रहिए, क्योंकि शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि सांप, बिच्छू और अक्सर मीठा बोलने वाले प्राण घातक होते हैं। इन दोनों चीजों से 100 कदम की दूरी बना के रखनी चाहिए। हाँ, और वैसे भी आप तो इन्हें जानते तक नहीं है, किसी अजनबी पर विश्वास करना ठीक नहीं है। स्वयं पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाएगा गुरु। अरे चुप रहो मूर्खो, क्या कतर कतर हमारे कान कतर रहे हो? सही तो कह रहे हैं ये। मैं एक अनजान नर्तकी रास्ता भटकी हुई इस राज्य में पहुंच गई। मुझे लगा था कोई मेरा मजबूत सहारा बनेगा, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा, मेरा सपना पूरा करेगा। क्या है आपका सपना सुंदरी? एक नृत्यांगना का आखिर क्या ही सपना होगा सिवाय नृत्य करने के। हम तो बस चाहते हैं कि हम विजयनगर सम्राट के सामने अपना नृत्य पेश कर सकें। भरी सभा में हम उन्हें अपना हुनर दिखाएं और वो हमें शाबाशी दे। पर क्या करें, हम तो अजनबी है ना, हमारी कोई क्या ही मदद करेगा। खैर छोड़िए, हमें यहाँ रुकना ही नहीं है, हम चले जाते हैं। रुकिए तो सही, रुक जाइए ना। सही तो कह रहे हैं। रुकिए ना लैला, कहाँ इन बरसाती केकड़ों की बातों में आ रही हैं आप? हम पहुंचाएंगे आपको आपके सपनों के शीर्ष तक। हाँ, आप सच कह रहे हैं? सुंदर चेहरे से हम कभी झूठ नहीं बोलते, और जो अति सुंदर चेहरे होते हैं उनसे हम कुछ नहीं बोलते, केवल करके दिखाते हैं। हम लेके जाएंगे ना आपको महाराज के पास, हम पहुंचाएंगे। आप कितने अच्छे हैं। यकीन नहीं होता इतनी आसानी से काम बन गया। सीधा कृष्ण देव राय के सामने। बस कुछ वक्त और फिर कृष्ण देव राय और उसकी मौत दोनों आमने सामने होंगे। मछलीपट्टनम का उपद्रव शांत करने के पश्चात मंत्रीवर मेरे आग्रह पर दरबार जाने से पूर्व दोपहर का भोजन करने के लिए घर पधार रहे हैं। उनके आओ भगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सारे व्यंजन भी उन्हीं की पसंद के बन रहे हैं। डोसा, इडली, चारू, गोजू, फूली। क्या हो गया? इतना अधीर क्यों हो रहा है? हर वर्ष कार्तिक एकादशी के दिन मंत्रीवर हमारे घर आते हैं, अच्छे से भोजन करते हैं और भोजन और अतिथि सत्कार की भोरी भोरी प्रशंसा भी करते हैं। तो तू इतना व्याकुल क्यों हो रहा है? आज सचमुच मेरे लिए बहुत विशेष अवसर है अम्मा। आज पूरे 2 वर्ष पश्चात मंत्रीवर के साथ बैठकर भोजन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। नहीं तो 2 वर्षों से आज के दिन मैं उनके बिना और वो मेरे बिना ही उपवास रखते आ रहे थे। अम्मा, मंत्रीवर मेरे लिए पिता तुल्य हैं। उन्होंने सदैव मुझ पर विश्वास किया, मेरा साथ दिया हर विपत्ति में। एक वही थे जिन्होंने मुझे स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने में मेरा पूरा सहयोग किया। मेरे लिए उनका यहाँ आना, मेरे साथ बैठकर भोजन करना सच में मेरे लिए एक बहुत बड़ा भावनात्मक अवसर है। अच्छा सुनो, सारे व्यंजन मसालेदार परोसना। हाँ, मंत्रीवर को चटपटे भोजन पसंद है और उनके आने के पश्चात ही चावल उबालना। परोसते समय सारे भोजन गर्मा गर्म होने चाहिए। फिर तो बहुत आनंद आएगा खाने में। हाँ हाँ, तुम लोगों को तो कुछ अधिक ही आनंद आने वाला है। अच्छा, वो कैसे? उस कक्ष में जाओ और स्वयं देख लो।
जो उपहार मैं तुम लोगों के लिए लाया हूं ना, उसे देखकर ऐसे करो। हाँ, ऐसे ही अचंभित रह जाओगे। सच्ची? जाओ स्वयं देख लो। चलो चलो चलो। यहाँ तो कोई उपहार नहीं है रामा। यही उपहार है। अब जब तक मंत्रीवर शांति से भोजन करके चले नहीं जाते, यहीं बंद रहोगे तुम लोग। ये क्या कर रहा है तू? घर की सफाई। यदि ये बाहर रहेंगे ना तो कोई ना कोई उत्पात अवश्य मचाएंगे। इनका अंदर बंद रहना ही श्रेष्ठ है। मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। और खबरदार, तुम दोनों में से किसी ने भी इन्हें बाहर निकाला ना तो मुझसे बुरा नहीं होगा, चेता रहा हूं। हाँ, प्यार से चेता रहा हूं अम्मा। वो सब तो ठीक है, उत्पात तो तब मचाएंगे ना जब वो यहाँ आएंगे। मंत्रीवर कहाँ रह गए? अभी तक आए क्यों नहीं? कोतवाल जी, इस वृक्ष में आपको कुछ असामान्य नहीं दिख रहा है। सारे वृक्ष सकुशल खड़े हुए हैं, किंतु ये वृक्ष सूख गया है। मंत्रीवर, हम स्वयं बहुत आश्चर्य में हैं। कल संध्या काल हम यहीं से गुजरे थे, तब तक तो ये वृक्ष एकदम स्वस्थ अच्छा भला खड़ा था, फलों और पत्तों से लदा पड़ा था। एक रात्रि में अकस्मात ऐसा क्या हो गया? ये ऐसे कैसे सूख गया मंत्रीवर? ये वृक्ष सूखा नहीं है। ध्यान से देखिए, इसके तने की दरारों में अग्नि जल रही है। इसका तात्पर्य यह है कि इस वृक्ष को किसी ने अंदर से जलाया है। किंतु मंत्रीवर, इस वृक्ष को कोई अंदर से कैसे जला सकता है? ये तो बड़ी असामान्य बात हो गई। हाँ कोतवाल जी, असामान्य तो है ये, किंतु ये ठीक संकेत नहीं है। आखिर ये विचित्र घटना घटी कैसे? कोतवाल जी। जी मंत्रीवर। विगत दिनों आपने विजयनगर में कोई असामान्य बात होते हुए देखी है? इस तरह की कोई दूसरी विचित्र घटना, असामान्य क्रियाकलाप या फिर कोई संदिग्ध? मंत्रीवर, विजयनगर में विगत दिनों ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुई जो असामान्य लगे। परंतु हाँ, अगर इस बात से कोई सरोकार नहीं तो एक घटना अवश्य घटी है। मंत्रीवर, हमारा एक सैनिक लापता हो गया। हाँ मंत्रीवर, अचानक से ऐसे लुप्त हो गया जैसे वो हमारे बीच था ही नहीं। सैनिक लुप्त हो गया? हाँ मंत्रीवर। कोतवाल जी। जी मंत्रीवर। ये गुरुवर अपनी निजी पालकी में किसे लेकर जा रहे हैं? और ये पालकी चारों ओर से इतनी ढकी हुई क्यों है? ये लीजिए मंत्रीवर, आज का दूसरा आश्चर्य। अरे आचार्य अपनी पालकी में एक मक्खी तक को बैठने नहीं देते, यहाँ तो पूरी की पूरी महिला सवार होके जा रही है। ओह, तो मेरे उगले विष के कारनामों की तफ्तीश हो रही है। देख लो करके कोशिश, 7 जन्म लैला के जहर की सच्चाई तक नहीं पहुंच पाओगे। और जब तक सच तक पहुंचोगे तब तक मैं महल तक पहुंच जाऊंगी और तुम्हारे महाराज को मार दूंगी। बंद करके तुमने अच्छा नहीं किया रामा। हम इसका विरोध करते हैं, आंदोलन होगा। लाइए मैं रख ले। हाँ बिल्कुल नहीं मंत्रीवर, कब से प्रतीक्षा थी इस अवसर की। मैं जब से विजयनगर आया था, आप वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, मेरा साथ दिया, अपने वर्षों की निष्ठा दांव पर लगा दी मेरे लिए। और मुझे आपको धन्यवाद कहने का अवसर तक नहीं मिला। आज का ये भोज मेरा वही धन्यवाद है आपके लिए। आज आपके लिए मैं सब अपने हाथों से करूंगा।
चाहिए तिल चट्टा अपने आप को, इतना साहस। किंतु अब हमारी बारी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम मंत्रीवर। प्रणाम। अरे आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? आप बैठिए बैठिए, हम है ना, हम भोजन परोस देंगे। हाँ, बैठिए। लीजिए लीजिए, खाइए। पंडित रामा, आपको एक आवश्यक बात बतानी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं मंत्रीवर, किंतु पहले भोजन कर लेते हैं, फिर आराम से बात करेंगे, है ना? ये लीजिए। लाइए लाइए। वैसे पंडित रामा, हमारे महाराज सही थे। आप और आपके परिवार की संस्कारी संगत ने इन शैतान बच्चों को संस्कारी बना दिया है। अच्छा लगा आप लोगों का ये सभ्य और सुसंस्कृत रूप देखकर। वैसे पंडित रामा, आपको विजयनगर में कुछ असामान्य और विचित्र नहीं दिखाई दिया? इस समय जो देख रहा हूँ उससे विचित्र तो कुछ नहीं देखा मंत्रीवर। वैसे आप किस तरह की विचित्र चीज की बात कर रहे थे? ये सामान्य नहीं है पंडित रामा। हमने अपने जीवन काल में ऐसी घटना होते हुए नहीं देखी है। आभास हो चला है हमें कि विजयनगर की कुंडली से खतरा अभी टला नहीं है। हाँ, मैं दे देता हूँ। हाँ। बस बस पंडित रामा, हम मीठा नहीं खाते। अरे ऐसे कैसे? अम्मा ने स्वयं अपने हाथों से आपके लिए बनाया है, ये तो लेना ही पड़ेगा। ये लीजिए। हाँ, खाना तो पड़ेगा ही अब। हस्तक्षेप के लिए क्षमा मंत्रीवर। राजगुरु तथाचार्य महल में पालकी लेकर आए हैं। पालकी में कौन है? आपने जांच की? नहीं पता मंत्रीवर। राजगुरु की पालकी का जांच करने का साहस किसमें है मंत्रीवर? ठीक है, आप जा सकते हैं। कौन हो सकता है मंत्रीवर पालकी में? हमें जाके पता करना होगा। महामंत्री तिमारुसुची, अच्छा लग रहा है पुनः आपको दरबार में देखकर। आपने जिस प्रकार मछलीपट्टनम की बिगड़ती परिस्थितियों को अपनी दक्षता और समझदारी से सुलझाया, सच में प्रशंसनीय है। धन्यवाद महाराज, हमने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। हमारे लिए अधिक हर्ष का विषय यह है कि आप रंगपंचमी त्योहार से पहले लौट आए। आपके आने से परिवार पूरा हुआ। अब हम सब साथ मिलकर पूरे हर्ष उल्लास के साथ रंगपंचमी मना सकते हैं। और इस बार रंग पंचमी का यह त्योहार विजयनगर के लिए विस्मरणीय और अद्भुत होने वाला है महाराज, क्योंकि इस बार हमने रंग पंचमी का त्योहार मनाने हेतु एक अत्यंत ही रोचक और अलग प्रकार का आयोजन सोचा है महाराज, जो इस नवरंग त्योहार के उत्साह को कई गुना और बढ़ा देगा। महाराज की जय हो। यदि महाराज की आज्ञा हो तो हम बताएं। आतुर है हम आपका सुझाव सुनने हेतु गुरुवर। जी महाराज। बताइए, क्या सोचा है आपने इस बार इस त्योहार को अलग प्रकार से मनाने के लिए? हम अभी बताते हैं महाराज। आइए।
आखिरकार तुम तक पहुंच ही गई कृष्णदेव राय, और अब बहुत जल्द तुम पहुंचोगे सीधे जन्नों। ये है महाराज, एक दुखियारी लाचार महिला जो भटकते भटकते हमारे द्वार तक पहुंच गई, और इन्हें देखकर हम भी लाचार हो गए। अब लाचार हो गए इनकी सहायता करने हेतु। आप तो हमारे विषय में जानते हैं महाराज, हम कैसे हैं। हम तो ऐसे ही हैं महाराज, हमसे किसी का दुख देखा नहीं जाता है महाराज, और वो भी ऐसी बेसहारा अकेली अबोध कन्या का। तो महाराज हम इसे आपकी शरण में ले आए। अब आपकी छत्र छाया से श्रेष्ठ और आश्रय क्या हो सकता है इनके लिए, है ना महाराज। गुरुवर, क्या आपने इनकी पहचान की जांच कर ली है? इनकी पृष्ठभूमि की पुष्टि की है आपने? हाँ, बताया इन्होंने बताया हमें कि ये परसा से हैं, और वो हम इनके बताने की नहीं, इन्होंने जो बताया है उसकी सत्यता की प्रामाणिकता जांचने की बात कर रहे हैं। आपको भली भांति ज्ञात है दरबार के नियमों के बारे में। हमारे दरबार में जब तक सत्यता का प्रमाण नहीं मिल जाता, किसी भी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। क्षमा कीजिएगा गुरुवर, आपने राजकीय नियमों का उल्लंघन किया है। अच्छा महामंत्री, लगता है कृष्णदेव राय से पहले इस महामंत्री की बारी है।